Hello students and welcome to the solutions of UGC CSIR NET दिसंबर 2023। इस वीडियो में हम आपके साथ दिसंबर 2023 में आए हुए रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आईडी नंबर 704025 के रूप में आपके एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था उसके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन यहां है और बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर में आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएगा। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करें एक एक ऑप्शन करके आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें दिया क्या गया था, हमें r से r तक एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ था सच दैट fx and f dash x have no common zeros in closed interval 0 1। और फिर ये देखे हमसे चार ऑप्शंस देके पूछा गया था कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और हम क्या करेंगे, तीन गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और जो रह जाएगा उसे टिक कर देंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन कहता है f never vanishes in closed interval 0 1। अब देखिए हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लेके आना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे येट पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे। तो अगर आप देखें सिंपल सा फंक्शन लीजिए fx x - 1/3 ये ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है 0 to 1 में इसका एक ही जीरो है जिसका नाम है 1/3। अगला fx and f dash x have no common zeros, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसका f dash x क्या आएगा 1, वो तो कभी जीरो नहीं होता। तो उसका और इसका कॉमन जीरो होने का तो मतलब ही नहीं होता यार। मतलब हमारे पास ये भाई साहब जो है गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड आप पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन कहता है f never vanishes, मतलब f कभी जीरो नहीं होगा क्लोज 0 1 पे। अरे ये तो हो रहा है, ये इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और पहले ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम आगे चलते। सेकंड ऑप्शन आपको क्या कहता है f has at most finitely many zeros in closed 0 1। इसका एक आ रहा है, मतलब ये सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा है। अभी हम टिक नहीं करेंगे, पहले थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड आपको कहता है f has infinitely many zeros in closed 0 1। अरे इसका तो एक ही जीरो आ रहा है, मतलब इसी ने आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी काट दिया। अब ऑप्शन नंबर 4 का कहता है जी f of half पक्का जीरो आएगा। अरे यहां तो f of half जीरो नहीं आ रहा, मतलब इसी ने फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। मतलब आपका सही जवाब इस केस में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वी पॉजिटिव होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, आई होप आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। उसमें हमें क्या दिया हुआ, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ 3 डिग्री का, जिसके बारे में हमें ये बताया हुआ है कि f has exactly 1 रूट और वो भी सिंपल, मतलब रिपीटेड रूट नहीं है, सिंगल रूट। ठीक है, और फिर इसके बारे में देखिए हमसे पूछा जा रहा है, जरा हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स फॉर ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें c निकल के आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, होल्ड्स फॉर ऑल एंटी डेरिवेटिव्स कैपिटल fx ऑफ स्मॉल fx। ठीक है, और फिर चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिए, अपने कैपिटल fx को, कैपिटल fx जो कि इसकी एक कोई इंटीग्रेशन निकल के आने वाली है, उसे आप ये ले लीजिए x के इनटू x के प्लस 1। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि क्लियरली इन भाई साहब के जो आपके रूट्स निकल के आएंगे वो 2 निकल के आएंगे, दोनों 0 और 0 निकल के आएंगे। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा x² 4 प्लस x के बन जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा आपको 4x³ प्लस 2x मिलता है। ठीक है, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x जैसे कॉमन लेंगे आप, अगर बचेगा 2x के प्लस 1 मिलता है। सही। अब आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसमें वो जो स्मॉल fx है, उस स्मॉल fx की सारी कंडीशंस ये भाई साहब होल्ड कर रहे हैं। क्लियरली इन भाई साहब का एक ही रियल रूट निकल के आ रहा है, वो भी 0 और वो भी रिपीटेड नहीं है। बाकी दोनों तो आपके पास इमेजिनरी निकल के आएंगे। ठीक है, और अब आप देख पाएंगे कि हम एक एक करके बड़े आराम से सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे और सही ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है जी, चलो। तो अब आप देख पाएंगे सबसे पहली बात, इनकी जो इंटीग्रेशन आप करेंगे कौन सी, आप
जब इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चीज आपका निकल के आएगी, ऑफ कोर्स x के बाद 4 प्लस x के प्लस c निकल के आएगा, ठीक है। c को आप 0 पुट कर देंगे तो आपको कैपिटल एफ c मिल जाएगा, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि इन भाई साहब के जो रूट निकल के आ रहे हैं वो केवल 0 निकल के आ रहा है। इवन अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आएगा, देखिए ऐसा निकल के आएगा और 0 0 पे ये टच करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। 0 इसका रिपीटेड रूट निकल के आएगा। अब इससे आप देखेंगे कि आपके कई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे वो कहता है बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन कहता है कैपिटल एफ एक्स हैज एक्जैक्टली 4 रियल रूट्स। क्या इसके 4 रियल रूट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो है वो भी रिपीटेड है, मतलब पहला ऑप्शन तो कैसे होगा? बी ऑप्शन देखिए क्या कहता है, बी ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है जी आपके पास अगर आप यहां से देखेंगे ए ऑप्शन कहता है जी कैपिटल एफ एक्स, ये जो कैपिटल एफ एक्स आपको दिया हुआ है कहता है इट हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। अब आप कहेंगे सर एक रियल रूट तो आ रहा है, इसका 0 है। मैं कहने को ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी चीज हर एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ के लिए सच, हर एक के लिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने स्मॉल सी को अब यहाँ पे 1 कर दीजिए। जैसे स्मॉल सी को आप 1 करेंगे ना, ये पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर चला जाएगा और एक भी रूट नहीं निकल के आएगा। अब आप ए ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन क्या कहता है कैपिटल एफ हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। क्या इसका एग्जैक्टली 1 रियल रूट है? इसका एक भी रियल रूट नहीं निकल के आएगा, तो अब आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप डी ऑप्शन देखिए। डी ऑप्शन क्या कहता है आपको कैपिटल एफ हैज एट मोस्ट 1 रियल रूट, ज्यादा एक ही रियल रूट आएगा। ये भी गलत है, क्यों? अब आप क्या कीजिए, यहाँ +1 कीजिए, -1 कर दीजिए। जैसे आप -1 करेंगे तो ये एक यूनिट नीचे आ जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि जो रूट्स हैं वो आपको कम से कम 2 निकल के आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिससे मुझे यहाँ पर पता लगा कि एक्चुअली में मेरा जो डी ऑप्शन है वो भी कैसा हो जाएगा। मतलब इस केस में डी ऑप्शन के कटते ही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो वी पॉसिबली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन आईडी नंबर 704023 के रूप में आपके एग्जाम में आया था, ठीक है जी। इसमें हमें क्या पूछा गया था, हमें 2 सीरीज दी गई थी जो आपके सामने लिखी जा चुकी हैं और इन्हें देख के हमसे पूछा जा रहा था कि इन दोनों में से कौन कन्वर्जेंट आएगी और कौन कन्वर्जेंट नहीं आएगी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, पहले वाला जो आपको सीरीज दिया गया है उसके अंदर जैसे आप n को 1 डालेंगे अंदर साइड पावर 2 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप n को 2 डालेंगे, 2 डलते ही वो 2 इसको काट देगा या एंड अंदर साइन पाई रह जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 3 डालेंगे यहां पे साइन 3 पावर 2 हो जाएगा और वो चीज आपके पास -1 हो जाएगी। जैसे n को 4 डालेंगे फिर 0 हो जाएगा। मतलब ले दे के आपके पास ये जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कुछ ये रूप ले लेगी। सबसे पहले 1 आएगा, फिर आपके पास -1/√3 आ जाएगा, 4 वाला फिर 0 हो जाएगा, 5 वाले पे 1/√5 आ जाएगा, 6 वाला फिर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर √7 वाला ये आ जाएगा एंड सो। मतलब जब आप इसे थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये रूप आपके सामने ले लेगा। तो अगर आप इसे कंबाइन करके लिखें तो ये चीज और कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, -1 की पावर यहां पे देखिए ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज चल रही है जिसकी वजह से, ठीक है। एंड -1 की पावर हम यहां देखते हैं, नीचे आपका इसका निकल गया, वो समझेगा 2n-1, ठीक है जी। और अब आप क्या कीजिए, n को आप वेरी कर सकते हैं ऑफ कोर्स 1 से इंफिनिटी, ठीक है जी। एंड -1 की पावर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अगर मैं बात करूं आप सिंपल n+1 कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज आपका निकल आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड इस पर स्केल रूट लगा दीजिएगा, ये चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप जब n को 1 डालेंगे तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा आपके पास। n को 2 डालेंगे तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, 2 पे ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है जी। 3 डालेंगे तो आपको सिर्फ 1/√5 हो जाएगा एंड आपको सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा एंड सो, ठीक है जी। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है जो आपको इस रूप में दी गई थी। अब यहां पे एक सिंपल सा आइडिया है, आप जानते ही होंगे, आपका लिबनीज टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो है ही है, साथ ही साथ इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है एक तो डिक्रीजिंग है, दूसरा एज n गोज टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। एज n गोज टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो आपकी लिबनीज टेस्ट की सारी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है कि जनाब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी है,
इसकी ये वाली जो टर्म है वो डिक्रीजिंग भी है एंड एज एन गोस टू इन्फिनिटी ये जीरो की भी जा रही है, जिसकी वजह से ये इनफाइनाइट सीरीज दैट इज ये इनफाइनाइट सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट निकल के आएगी। या वी पॉसिबली होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी में आपको क्या दिया गया था? बी में आपको कहता है समेशन लॉग ऑफ 1 + 1 n²। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आप इसके ऊपर एक सिंपल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करना है, लॉग ऑफ 1 + 1 n² को आप अगर 1 n² से डिवाइड करें एंड लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, या तो आप देखेंगे ये आपका 0/0 फॉर्म बनेगी एंड लिमिट इसकी 1 निकल के आएगी। ठीक है जी, ये बड़ा इजी है चेक करना, आप लॉ पे टाल से चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि जैसी नीचे वाली सीरीज समेशन 1/n² की आएगी वैसी ही नीचे इसकी आएगी, और हम जानते हैं बाय पी टेस्ट हमारी ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है एंड हेंस हमारी ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देख रहे हैं तो ऑप्शंस में आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें वो कहता है कि बोथ ए एंड बी आर कन्वर्जेंट, ये वाला जो 3rd ऑप्शन है इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा क्योंकि दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्जेंट आ रही। सो वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। चलते फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फंक्शन दिया हुआ था हमें r से r तक, कैसे डिफाइन किया गया था, कहते थे 1 - x² टाइम्स sin of x² जब x 0 to 1 के बीच में है और 0 to 0। फिर इस फंक्शन से रिलेटेड हमें एक सेट बना के दिया गया था। तो सेट में हमें क्या कहा गया था, कहते हैं वो सारे रियल नंबर्स c ले आइए जिसके लिए f' is less equal to c times fx for all x in r। और सेट s के बारे में बताइए कि सेट s कैसा है। देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको करने का जो मेन तरीका वो ये है कि हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने जो गिवन फंक्शन fx है ना इसका डेरिवेटिव निकाल, उसके डेरिवेटिव से ही हमें पता लगेगा कि हम कुछ कंपैरिजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो डेरिवेटिव देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है ना, इनपुट जब उसका 0 to 1 के बीच में है तो फंक्शन ये है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा 1 - x ऑफ कोर्स स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, cos ऑफ x क्या निकलेगा, सही है, साथ में 2x होता है। नाइस, आगे चलते हैं एंड आगे जब आप करेंगे तो दिस इनटू इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा। जब दिस इनटू दिस का डेरिवेटिव करेंगे तो एक आएगा आपका sin of x के। ठीक है, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका निकलेगा 2 times 1 - x into -x, यहां माइनस कर दीजिए एंड 2 into 1 - x, ये चीज। ठीक है, ये आपका सोच है f(x). ऑलराइट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ट्रिक समझिए इस क्वेश्चन की। हम आपको ये शो करेंगे कि एक्चुअली में हमारे पास ये जो f(x) है इसको मैं fx से डिवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, f'(x) अपॉन fx, मतलब इस fx को नीचे लेके जा रहा हूं, पर मैं शो कर दूंगा कि f'(x) अपॉन fx ये चीज की लिमिट 0 पे इंफिनिटी आ, उससे हमें क्या फायदा होगा वो समझिए आप। उससे हमें ये फायदा होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि जैसे जैसे हम 0 के पास जा रहे हैं f'(x) अपॉन fx टू की इंफिनिटी जा रहा है, तो f'(x) अपॉन fx को कोई भी नंबर बाउंड नहीं कर पाएगा ऊपर से, मतलब ऐसा कोई सी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा जिससे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर पाए, जिससे सेट एस एम्प्टी आएगा और आपका सही ऑथेंटिक हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास f'(x) ये है, इसको जरा fx से डिवाइड करें। ठीक है जी, तो इसे रखिए और उसको लिख आइए 1 - x का आपको स्क्वायर हो जाएगा एंड साथ में sin ऑफ x के हो जाएगा, और लिमिट आपने क्या लेनी है, सिंपल 0। क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए 1 - x का कॉमन ले लीजिए इसको और काट दीजिए, ये कटेगा यहाँ से, ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक बार कट जाएगी, एक बार, सही। ओके, अब आप क्या कीजिए sin ऑफ x का कॉमन ले लीजिए, जैसे sin ऑफ x का आप ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म, और इस cot का सॉरी cos का हो जाएगा cot, सही। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, सिंपल सा काम है, लिमिट x गोस टू 0 प्लस डिनोमिनेटर तो 1 के पास आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये 0 के पास जाएगा एंड cot 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को नीचे ले आते हैं, क्योंकि 1 - x तो वैसे भी 0 के पास जब आप जाओगे 1 के पास, ठीक है, x को यहां ले आइए और इसको cot ऑफ x से मल्टीप्लाई कीजिए। cot को हम लिख सकते हैं 1/10, तो x into cot ऑफ x को हम लिखते हैं x अपॉन tan ऑफ x, और आप इसकी लिमिट ले लीजिए as x goes to 0 प्लस, सही। तो 0/0 फॉर्म लॉ पता लगा सकते हैं, लगाइए
जब नॉट लगाएंगे ऊपर डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे डिफरेंशिएट कीजिए। जो डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा आपको, सेकंड स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x हो जाएगा एंड लिमिट क्या हो जाएगी x गोस टू 0। अब आप देखिए as x गोस टू 0 प्लस सेकंड स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आएगा, सिंपल सिंपल है ना। as x गोस टू 0 हमें पता है cos 0 1 होता है, तो सेकंड 0 भी 1 हो जाएगा, बट as x गोस टू 0 प्लस ये 0 हो जाएगा एंड ये पूरी चीज इन्फिनिटी को निकल जाएगी। जैसे हमें समझ आएगा कि लिमिट इन्फिनिटी आ रही, इसे क्या समझाया कि as x गोस टू 0 प्लस दिस इनटू दिस आपका इन्फिनिटी जा रहा है, ये वैसे 1 के पास जा रहा था, ये 2 है, वो -2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर इन्फिनिटी को जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 1 के पास जाएगा, तो पूरी चीज किसके पास निकल जाएगी, इन्फिनिटी के पास निकल जाएगी। जिससे हमें समझ आएगा कि एक्चुअली में f' अपॉन fx को आप 0 के पास बाउंड कर ही नहीं सकते, जिससे समझ आएगा कि f' लेस और इक्वल टू c टाइम्स fx को आपका कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे इस गिवन डोमेन के अंदर और इस गिवन फंक्शन के लिए। ऑलराइट, जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में हमारा सेट एम्प्टी निकल के आएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपका इस केस में जी हाँ सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। ऑलराइट, सो वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आईडी नंबर 704021 के रूप में आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या था, हमें एक सेट दिया गया था और क्वेश्चन में हमसे इस सेट का इनफिमम मांगा गया था। और ये सेट देखिए कितना आसान है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स की कलेक्शन जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ये जो दोनों इन इक्वेशंस है आपके पास, तो पहले इन इक्वेशन में आपने क्या करना है, कुछ नहीं, इसके आपने फैक्टर बना देने। ठीक है, यहां आप इसको तोड़ सकते हैं, इसके फैक्टर निकल के आएंगे, एक 3 निकल के आएगा और एक 6 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले को आपने तोड़ा तो आपके पास कुछ ऐसा निकल के आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से, तो आप क्या करते होते हैं, इसके जो जीरोस हैं उनको आप प्लॉट करते हैं 3 और 6 को, और फिर वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 3 से पहले कोई एलिमेंट उठाइए, इसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 0 उठाइए, यहां डालिए और यहां डालिए, दोनों नेगेटिव आएंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3 से 6 के बीच में कुछ डालेंगे, मान लीजिए 5 डाला तो 5 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कर्व नीचे चली जाएगी। एंड 6 के बाद कुछ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7, तो 7 पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, या तो ये चीज। तो आप देखेंगे कि वेवी कर्व से मुझे पता लगेगा कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले जो रियल नंबर्स हैं वो आएंगे 3 से 6 के बीच में। यस, इजी है ना। आगे चलते हैं, इसके जब आप फैक्टर तोड़ेंगे तो दिख ही रहा है आपको, ये टूटेगा x - 4 इंटू x - 3 निकल गया। ठीक है जी, ये लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे, 3 और 4 को प्लॉट करेंगे, तो आपकी जो वेवी कर्व है कुछ ऐसी निकल के आएगी, फिर दोबारा वैसे ही। ठीक है, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, तो इसे सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर्स आएंगे 3 से 4 के बीच में। अब हमें कौन से चाहिए, हमें वो रियल नंबर चाहिए जो इसे भी सेटिस्फाई करे एंड इसे भी सेटिस्फाई करे, दैट इज इनकी इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगी, क्लोज 3 से क्लोज 4। और बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं कि इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज इन्फिमम जो है वो आपके पास 3 निकल के आएगा। दैट इज, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देख पा रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। सो वी पॉजिटिवली होप कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आईडी नंबर 704022 के रूप में आया था। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, जरा उसे देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि आपको एक सेट एक्स दिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट। ओके, फिर उसको यूज करके एक नया सेट कैपिटल वाई बनाया गया। इस कैपिटल वाई सेट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार कैपिटल वाई सेट जो है हम गलत पढ़ देते हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, कैपिटल वाई में है एफ इनवर्स ऑफ 0, जहां एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन एक्स। अब जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि एफ हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं और उसके लिए इनवर्स इमेज जो निकल के आएगी 0 की, वो सेट वाई निकल के आएगा। हालांकि ऐसा नहीं, आपके लिए जो सेट वाई दिया गया है वो ये कह रहा है
कि आप सेट एक्स को लीजिए कोई सेट। फॉर एग्जांपल हम इस सवाल को करने के लिए सेट एक्स को फिक्स करने जा रहे हैं। मान लिया सेट कंटेनिंग ए बी एंड सी, ठीक है जी। आप इसे यहां रख लीजिए, ए बी एंड सी रख लीजिए, ऑलराइट, एक्स यहां रख दिया। वो आपको क्या कह रहा है कि अब आप क्या कीजिए, एक्स से आर तक जितने फंक्शन हैं बनाइए। हर फंक्शन के लिए आप क्या कीजिए, जीरो की प्री इमेज निकालिए। तो जीरो की जो प्री इमेज निकल के आएगी वो आपके पास पक्का एक सेट निकल के आएगी जो कि कैपिटल एक्स का सबसेट निकल के आएगा। अब जीरो को जो प्री इमेज आपके पास निकल के आएगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका फंक्शन जो है वो जीरो वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं एक्स से आर तक कोई ऐसा फंक्शन लूं जिसकी इमेज में जीरो आ ही नहीं रहा, तो जीरो की प्री इमेज में केवल एम्प्टी सेट निकल के आएगा। तो कैपिटल वाई जो है आपके पास एम्प्टी हो जाएगा जब आपने ऐसा फंक्शन लिया हुआ है एक्स से आर तक, एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन लिया हुआ है एक्स से आर तक जिसमें ए बी और सी इन तीनों की इमेज जीरो नहीं। यार नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये तीनों के तीनों को आपने जीरो पे मैप कर दिया, ठीक है जी, तीनों के तीनों को आपने जीरो पे मैप कर दिया, तो जीरो की प्री इमेज में तीनों निकल आएंगे, तब हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ जीरो आएगा सेट कंटेनिंग ए बी एंड सी। सही। नेक्स्ट, अगर मान लिया ए और बी जीरो पे जा रहे हैं, सी जीरो पे नहीं जा रहा, तब जीरो की प्री इमेज में आएगा सेट कंटेनिंग ए बी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बी और सी को जीरो पे मैप करते हैं तब, और ए को नहीं मैप करते तब आपके पास जीरो की प्री इमेज में आएगा बी एंड सी। एंड सिमिलरली अगर आप ए और सी को जीरो पे मैप करते हैं और बी को जीरो पे मैप नहीं करते हैं तब आपके पास निकल के आएगा सेट कंटेनिंग ए एंड सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीन केस और रह गए, और वो है कि अगर ए जीरो पे जा रहा और बी और सी जीरो पे नहीं जा रहे तो जीरो की प्री इमेज में ए आएगा। अगर बी जीरो को गया, ए और सी जीरो को नहीं गया, तो जीरो की प्री इमेज में बी आएगा। एंड अगर सी जीरो को गया, ए और बी जीरो को नहीं गए, तो जीरो की प्री इमेज में केवल और केवल आपके पास सी निकल के आएगा। दैट इज एक केस ये आएगा, एक केस आपके पास ये आएगा, और एक केस आपके पास ये निकल के आएगा। सही। दैट इज आप कोई भी फंक्शन ले आए, कहां से कहां तक, अपने सेट एक्स से रियल तक कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ले आए और जीरो की प्री इमेज निकालें, तो आपके पास जो सेट वाई है वो ये निकल के आएगा। तो सेट वाई एक्चुअली में आपको ये दिया गया था कि आप कैपिटल एक्स से रियल तक कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ले और हर फंक्शन में जाके चेक करें कि जीरो की आपके पास प्री इमेज निकल के क्या आएगी। तो यही वो सारे केसेस निकल के आएंगे और आप देखेंगे कि सेट वाई में और कुछ नहीं निकल के आ रहा, बल्कि आपके पास जो सेट एक्स है उसी का आपके पास पावर सेट निकल के आ रहा है। यहां से देखिए यार। यहां से मुझे पता लगता है कि ठीक है जी, तो y की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास 2 रेज़ पर कार्डिनलिटी ऑफ x निकल के आ रही है, दैट इज 8 निकल के आ रही है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 निकल के आ रही है। या तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस को हम टिक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन आपको वो कह रहा है कि कैपिटल Y इज एन इनफिनिट सेट। देखिए जरा, आपके पास कैपिटल वाई इनफिनिट तो नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया, राइट। आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि y हैज 2 रेज़ पर कार्डिनलिटी ऑफ x एलिमेंट्स, जो कि आपने देखा कि ये सही हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे। रीजन ये हमने जस्ट वेरीफाई किया। हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम x टू y, एंड फोर्थ कहता है देयर इज अ सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y। देखिए x में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, y में आपके पास 8 एलिमेंट्स। तो एक छोटी कार्डिनलिटी से बड़ी कार्डिनलिटी वाले सेट तक ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब x से y तक कोई सर्जेक्शन नहीं मिलेगी एंड हेंस कोई बाइजेक्शन भी नहीं मिलेगी, शोइंग दैट कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका इस केस में सही जवाब हो जाएगा। सो वी पॉजिटिवली होप कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन आईडी नंबर 704024 के रूप में आपके पेपर में आपसे पूछा गया था।
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था वो देख लेते हैं। हमें एक सीक्वेंस दी गई थी एन डिफाइंड एज cos ऑफ -1 की पावर n टाइम्स n पावर 2 प्लस n पावर 3, और ये सीक्वेंस देके हमसे इस सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर की बात करने को कहा गया। देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं कि cos जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। तो अगर हमें किसी तरीके से ऐसा कुछ पता लग जाए कि कोई ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाए हमारे an की जो एक्चुअली में 1 को कन्वर्ट कर रही है, तो लिमिट ऑफ अपने आप 1 हो जाए, हमें कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले ऑप्शन में वो लिमिट ऑफ मांग रहा है an का और उसे वो कह रहा है √3/2। सेकंड में वो कह रहा है लिमिट ऑफ a2n और उस लिमिट को कह रहा है वो 1। थर्ड में वो a2n के लिमिट को 1/2 कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन में वो लिमिट ऑफ a3n को आपके पास 0 कह रहा है। या तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहां क्या करने जा रहे हैं। यहां पे सबसे पहले जिस तरह से उसने कहा हुआ है हम an को तोड़ने जा रहे हैं। कैसे? हम सबसे पहले n को 2n से रिप्लेस करने जा रहे हैं, मतलब अपने इस सीक्वेंस की जो इवन वाली सब सीक्वेंस है उस पर काम करने जा रहे हैं। देखिए, तो यहां से हमें पता लगेगा कि a2n जो है वो क्या निकल के आएगा। देखिए, cos ऑफ, अब जैसे ही n की जगह आप 2n डालेंगे तो होगा क्या, -1 की पावर 2n 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2n जब यहां डालेगा 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास यहां पे केवल n पाई रह जाएगा 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2n जब यहां डालेगा ये बन जाएगा 2 पावर 3 एंड 2n पावर 3। ठीक है जी, यहां पे 2n हो जाएगा। सही, अब काम की चीज देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहां जो n है हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, n को अगर आप 6 ले या फिर आप 12 ले या फिर 18 ले एंड सो, तो इसका रूप क्या निकल के आएगा उस पर आप फोकस कीजिएगा। जैसे आप n को 6 लेते हैं, पहली बात यहां पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 6 पाई हो जाएगा। एंड 6 जैसे आप यहां डालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा वो देखिए। ठीक है, इवन शायद इससे पहले भी आपके पास ये हो जाएगा, लेकिन चलो इसको लेते हैं तो कोई फर्क वाली बात। n को 6 अगर आप यहां डालेंगे तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां मेरे पास हो जाएगा 6 डालते ही ये हो जाएगा 12/3 हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 पाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल cos ऑफ 10 पाई। एंड cos ऑफ 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब यहां पे तो 1 आ गया जब हमने n को 6 डाला। ठीक है जी, सो आई होप आपको पॉजिटिवली कुछ फील आ रहा होगा कि 1 के पास जा रहा है। बस अब ध्यान से देखिए, n को 12 डालेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, आपको cos ऑफ 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर जब आप 12 यहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा, या 24/3 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 20 पाई, वो भी क्या होता है 1। फिर 18 डालेंगे फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन डालते चले जाएंगे। आपको देखिएगा जो a2n का लिमिट निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। आप कहेंगे सर आपने और कोई सब सीक्वेंस चेक की नहीं, तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर cos की मुझे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पता है 1 हो सकती है, उससे ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं। तो एक भी अगर सब सीक्वेंस मिल गई जो 1 को जा रही है तो लिमिट ऑफ अपने 1 हो जाएगा। मतलब इस केस में हमारे an का जो है वो भी लिमिट ऑफ 1 आएगा, a2n का भी लिमिट ऑफ आपके 1 निकल के आएगा। जिससे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका इस केस में ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 जो कि ये कह रहा है कि a2n का लिमिट ऑफ आपके पास 1 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या सभी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।